नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे छाहर का अंतिम कहानी देवता के खाए गए डाकिन। इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। यदि आपके पास कम समय है खोटा पढ़ने के लिए, झारखंड पढ़ने के लिए, तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि कम समय में आपको अधिक से अधिक जो है सिलेबस कवर किया जा रहा है। तो आपके पास यदि कम समय है और आप पढ़ना चाहते हैं खोटा झारखंड, तो आप अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं आज का अंतिम कहानी छाहर का देवता के खाए गए डाकिन। हम लोग लेखक परिचय 1 मिनट देखते हैं पहले। छाहर जो बुक है इसमें टोटल जो है 10 कहानी, इसलिए कहानी के गोछा कहा जाता है। लेखक जो है चितरंजन महतो चित्रा है। 10 भाई बहन हैं जिसमें सबसे छोटे होते हैं चितरंजन महतो चित्रा का जन्म जो है 6 जनवरी 1946 को जितिया के दिन हुआ है। माता धनिया देवी हैं, पिता जो है घनेनाथ महतो हैं। जन्म स्थान कहाँ पे है? लारी रामगढ़ में। प्रकाशन वर्ष जो है छाहर का 2007 में हुआ है। प्रकाशन वर्ष जो है 2007 में हुआ खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ से। प्रकाशन को बोलते हैं कजरा सेंद्रा दान, ठीक है। और प्रकाशन वर्ष को बोलते हैं इंजराइन बदर। ये अपना सेवा दे चुके हैं चितरंजन महतो चित्रा अध्यापन कार्य में रांची विश्वविद्यालय में, ठीक है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में प्रधानाध्यापक हैं। प्रकाशित कृतियां इनके द्वारा लिखी पुस्तक है जिंदगी टोह जो उपन्यास है खोटा का, छाहर है जो कहानी का संग्रह है, महराई है जो लोक महाकाव्य है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। टोटल कहानी जो है 10 है छाहर में। फर्स्ट कहानी जो छाहर ही है, छाहर बुक में छाहर कहानी। दूसरा है बोनेक लोड। तीसरा है हम कैसे जियब। चौथा है बोबा एगो कहानी कही दे। पांचवा है गुरुजी की फिकिर। छठा है समय कटवा तस खेला। सातवां है सांस्कृतिक झगड़ा। आठवां है चोर डाकू और लुटेरा। नौवां है नावा जमींदार और 10वां है देवता के खाए गए डाकिन। तो दोस्तों, आज हम लोग अंतिम कहानी देवता के खाए गए डाकिन, इसके बाद छाहर बुक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग अंतिम कहानी छाहर का पढ़ने जा रहे हैं देवता के खाए गए डाकिन। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। हम लोग पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या है इसमें। निर्मल बाबू बहुत ही सीधा साधा इंसान होते हैं, भोले भाले होते हैं और ये जॉब भी करते हैं। और ये शोभा रानी जो है घर में बैठ करके और ये बहुत ज़्यादा सजने संवरने का काम करती है, इधर उधर घूमने का काम करती है, नए नए दोस्तों के साथ घूमती रहती है। तो इनका जो है निर्मल बाबू के द्वारा जो कमाया जा रहा है पैसा, उसको उड़ाने का काम शोभा रानी करती है। हम लोग देखते हैं कहानी में क्या कहा जा रहा है। जाड़े का दिन है, यानी कि दिसंबर और जनवरी का मंथ है, ठीक है। पूस माघ बोलते हैं। दिन रात में क्या है? ठंडा है। जनवरी और ये दिसंबर के महीने में जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है दिन रात। रात में जो है मोटा ओढ़ना ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके सोना होता है। मुंह अंधेरा, यानी कि शाम के टाइम को बोला जा रहा है मुंह अंधेरा, रात होने वाला समय। स्टोरी है निर्मल दास यानी निर्मल बाबू अपने चेले के साथ अपने डेरे घर पहुंचा, ठीक है। अपने स्टूडेंट के साथ जो है कहाँ पे पहुंचा? तो घर पे। अंगना में दोनों बैठ गया, गप सब स्टार्ट किया दोनों छात्र और गुरु। 5-10 मिनट बाद जो है निर्मल बाबू के 3-4 हकाने से, यानी ये 3-4 हाँक बुलाते हैं अपनी पत्नी को। तो निर्मल बहू नहीं आती है, ठीक है। किसी से बात है, या तो प्रोग्राम बना रही है घूमने का, ये तो काम ही वही कर रही थी। फिर से निर्मल बाबू आवाज़ दे करके 2 कप चाय बनाने बोले, ठीक है। निर्मल बाबू कितना कप? 2 कप चाय बनाने बोलते हैं। शोभा बाहर आती है गुस्से से। दिखता नहीं बचपन की दोस्त आई है, यानी दिखता नहीं आपको कि बचपन की दोस्त आई हुई है। चाय नहीं पी बनेगा, चूल्हा भी नहीं धराएंगे, यानी चाय भी नहीं बनेगा और चूल्हा भी नहीं धराएंगे हम। निर्मल का चेला जो है हबीब है, याद रखना है। निर्मल का जो चेला है कौन है? हबीब है दोस्तों। चला गया, यानी इस तरह से जब शोभा रानी गुस्साई तो हबीब उठ करके क्या हुआ? चला गया। पीछे से निर्मल भी घर घुसा। निर्मल बाबू जो है अंदर जाते हैं तो देखे शोभा रानी जो है मेहमान के हाथ साथ जो है सट के बैठी है और हाथ में हाथ डाल करके, यानी जो उसकी आई हुई थी सहेली, उसके हाथ में हाथ डाल करके बैठी हुई है। निर्मल कठुआ गया, यानी निर्मल जो है बहुत ज़्यादा भौचक्का हो जाते हैं। घर से बाहर चला जाते हैं और घंटा आधा घंटा बाद वापस आते हैं। शोभा रानी जो है चाय चीनी खत्म हो गया, शोभा रानी बोल रही है चाय चीनी खत्म हो गया है। बंगला में
सहेली बारे में बोलती है। रजरप्पा से घूम आई, चाय चीनी उसी में खत्म हुआ है। यानी सहेली जो है कहाँ से आई है? रजरप्पा से। और बोलती है शोभा रानी कि 8 दिन का चाय चीनी जो है 4 दिन भी नहीं चलता है, ज़्यादा लाइए, यानी कि आप ज़्यादा लाया कीजिए, चलता नहीं है। शोभा रानी जो है छोटा झोला दे करके चावल भी शेष नहीं है, बोलती है कि चावल भी खत्म होने वाला है, आप ले आइएगा। निर्मल जो है बाहर गया तो 1-1.5 घंटा बाद वापस आता है। कौन? निर्मल बाबू। बिना खाए पिए रात में सो गए। कौन? निर्मल बाबू। सुबह चाय देने जब गई, यानी निर्मल नहीं पिए। जब सुबह में शोभा रानी चाय देने गई तो निर्मल क्या किए? नहीं पिए। बोले मैं चाय अब नहीं पीऊँगा, हमेशा के लिए छोड़ दिए चाय पीना। निर्मल दास जो है, निर्मल बाबू ऑफिस में बड़ा बाबू थे, याद रखना, ये जॉब कर रहे हैं ऑफिस में बड़ा बाबू पद पे। किसी से हंसी मजाक नहीं करते हैं, झूठ बोलना घूस लेना नहीं जानते हैं ये। बेईमान लोग जो है दूर रहता है इनसे, यानी जो बेईमान लोग होता है निर्मल बाबू से दूर रहता है, क्योंकि ये अच्छे इंसान थे, ठीक है, ईमानदार थे। बेसहारा लोग का हमेशा मदद करते निर्मल बाबू, जो बेसहाय हो रहता। अपाहिज लोग को बुद्धि ज्ञान सही सलामत व्यक्ति से ज़्यादा होता, यानी अपाहिज लोग को जो है बुद्धि ज्ञान जो है सही सलामत व्यक्ति से ज़्यादा होता है, ये कहा जा रहा है। निर्मल दास जो है अपंग व्यक्ति को रुपया पैसा नहीं देते, यानी जो अपंग व्यक्ति है उसको रुपया पैसा नहीं देते, जो जैसा होता उसका वैसा मदद कर देते, यानी कि उसके लिए कुछ वैसा काम कर देते ताकि वो उसको भीख नहीं मांगना पड़े। दूसरे को सुख पहुंचाने वाले खुद सुखी नहीं है, यानी कि निर्मल बाबू के बारे में कहा जा रहा है कि ये दूसरे की चिंता करते हैं और खुद दुखी में है। संडे के दिन जो है छोटी सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्याणकारी कार्यक्रम पे यदि बुलाया जाते तो वहाँ पे शामिल हो जाते, और नहीं भी बुलाया जाता फिर भी ये पहुँच जाते। पूजा पाठ धार्मिक जाति सामाजिक बैठक में नहीं जाते, याद रखना है, पूजा पाठ धार्मिक आतोजातिक सामाजिक बैठक में कभी नहीं जाते थे। कभी जाति सम्मेलन में यदि चले जाते तो देखते जो दहेज लेने वाले लोग हैं वही दहेज विरोध का भाषण दे रहे हैं, यानी जो दहेज लेते हैं वही दहेज विरोध का भाषण दे रहे हैं, जो भ्रष्ट हैं वही भ्रष्टाचार मिटाने का बात कर रहे हैं। शोभा रानी जो है आधुनिक विचारधारा की थी, यानी कि अब नया युग की थी वो शोभा रानी। निर्मल की दूसरी पत्नी थी कौन? शोभा रानी। शोभा रानी की जो है पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तब आई शोभा रानी। शोभा रानी जो है सुंदर थी। निर्मल बुढ़ापे में सुख खातिर विवाह किए थे, यानी निर्मल बाबू जो है वो कहते हैं कि हमने तो सुख के लिए शादी किया था शोभा रानी से। शोभा रानी जो है जवान मर्द संग बाजार घूमती, ठीक है, सिनेमा देखती। निर्मल बाबू को छुट्टी नहीं मिलता तो घुमा नहीं पाते निर्मल बाबू। छुआ भी निर्मल बाबू के बातों पर ध्यान नहीं देते, यानी बेटा लोग भी इसके बातों पर ध्यान नहीं देते थे। घर काम के लिए एक बेटी भी थी। गाय गोरू को संभालने एक आदमी भी आता था, शोभा रानी से अच्छा पटता था इसका, यानी जो आदमी आता था संभालने के लिए गाय गोरू, उससे शोभा रानी का अच्छा पट जाता था। शोभा रानी का जो है मर्द दोस्त ज़्यादा था, यानी कि इसका जो मर्द दोस्त है वो ज़्यादा होता था। मर्द संग जो है हंसी मजाक भी करती। सिंह जी, चौधरी जी, बनर्जी जी का बहुत बड़ा सम्मान होता, ठीक है। उसके बाद जो है कभी कभी ये सब साथ घूमने जाती, यानी सिंह जी के साथ, चौधरी जी के साथ, बनर्जी जी के साथ जो है कभी कभी घूमने जाती। छुआ को साथ है ले जाती, 3-4 दिन बाद लौटती, और कभी कभी जो है ये 3-4 दिन तक बाहर ही रह जाती थी। निर्मल बाबू के नहीं पूछने पे खुद बोलती। मंझली बहन घर माए घर गए थे, यानी कि खुद अपना दे रही लेक्चर कि हम कोई शक न करे तो मंझली बहन घर माए घर गए थे, तबीयत ठीक नहीं था, इस तरह से बोल देती। निर्मल रिटायर हो गए, अब निर्मल बाबू रिटायर कर गए हैं, पैसा मिला, सब खर्च हो गया। ज़्यादा खर्च शोभा रानी के सोना में, सोना खरीद ली। छुआ के लिए स्कूटर, याद रखना है, शोभा रानी के लिए सोना और छुआ के लिए स्कूटर जब रिटायर होते हैं। घर का मरम्मत का जिम्मा जो है बड़ बेटा ले लिया, यानी कि इसको दे दिया गया बड़ बेटा को। मंझले बेटा का जो है खिचड़ी परोस का शौक, यानी कि देख लीजिए बड़ा बेटा घर का मरम्मत
मंझले बेटा जो है खिचड़ी परोस का सौंप दिया। 3-4 महीने में पूंजी खत्म हो गया, दुकान ठप हो गया मंझले बेटा का। बड़ बेटा जो है डिंग हाका वाला नेता बन गया, यानी कि ये जो है बड़ा बेटा वो डिंग हाका नेता बन गया, बाप का नाम लेकर के और परिचय देने चला। रिटायर का पैसा खत्म हो गया, पेंशन से घर चलना मुश्किल होने लगा। खाने पीने घूमने में कमी नहीं हुआ इसका, यानी कि सब कुछ तो चल रहा था जैसे का तैसे, पैसा घट चुका था लेकिन खाने पीने में कमी इसका नहीं होता है। निर्मल महतो जो है छुए पहर के से जो है समाज सुधार का काम करते थे, मारते भी थे और मार खाते भी थे। ये निर्मल जो है छुए पहर जब लड़का थे तो दुख सहे थे, विरोध का भावना रखते थे, कोई यदि गलत काम कर रहा है तो उसका विरोध करते थे। रिटायर बाद यानी जब रिटायर कर गए तो विरोध भावना और बढ़ गया इनका, ऊंचे पद वाले को घर बैठे ही गरियाने लगे। ठीक है, गते गते शोभा रानी चमके लागल, यानी कि अब शोभा रानी जो है वो जवान है तो वो चमके लागल। निर्मल बाबू जो है वो बूढ़े थे, निर्मल जो है गमके लागल, यानी शोभा रानी चमक रही है, निर्मल बाबू गमक रहे हैं। निर्मल बाबू जो है मीटिंग नाम पे कर्ज कर पैसा जुटाकर, यानी कि मीटिंग करेंगे ऐसा बोल करके और कर्ज का पैसा जुटा करके कभी पटना जाते रांची तो कभी दिल्ली चला जाते, छोट मोट मीटिंग में भाषण देते, यानी कि अब ये क्या करेंगे बेचारे। तो ये इधर से उधर घूमने का काम करते, पैसा किसी तरह से जमा करते और अपने विषय से हट करके बात करते। भाषण कोई नहीं सुनने लगा इनका। शोभा रानी का 1-2 चूल यानी कि बाल जो है सर का वो पकने लगा, यानी अब उम्र होने लगा। बहकल अग्नि रूप मन बुझाए लागल, अब ये जो जवान थी उसमें जो ये बहकी हुई थी वो धीरे धीरे बुझने लगा। अपनी पुरानी जीवन को याद कर अफसोस करने लगी। अब माफ़ी मांगना चाहती थी, किससे? तो निर्मल बाबू से, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। शोभा रानी अब क्या करने लगी तो निर्मल का नाम लेकर के सोसाइटी में भाग लेने लगी। कोई बैठक होता, मीटिंग होता तो वहाँ पे जाती। नारी शिक्षा विकास मीटिंग में भी ये भाग लेने लगी, जुड़ गई वहाँ से। गांव प्रखंड में घूमी, समिति का अध्यक्ष बन गई। शोभा रानी जहाँ जाती कुछ लोग जो है इधर उधर शिकायत नुक्ताचीनी करते, क्योंकि ये पहले क्या करते थे, बस इधर उधर मर्दों के साथ घूमती थी तो वही इसका नुक्ताचीनी होने लगा। शोभा रानी सोचती यदि इससे कलंक मिट जाए तो हाँ कम नहीं, यानी कि ये सबसे जो है यदि मेरा कलंक मिट जाए पहले का तो वो कम नहीं है, तो इसलिए वो अच्छे अच्छे काम अब करने लगे। निर्मल दास जो हैं शोभा रानी का हिसाब किताब रखना छोड़ दिए। ये क्यों रखेंगे अब हिसाब, जो बिगाड़ना था इनका बिगाड़ दी। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, ये किसी को पता नहीं। जीने लगे मर मर के, कौन? निर्मल दास। ठीक है, पोता पोती नाती नतनी देखते। अब ये निर्मल दास जो है पोता पोती नाती नतनी देखने लगे। निर्मल बाबू जो है देवता जैसे थे, यानी कि बहुत ही सीधे साधे थे, देवता के समान, मगर उनको डाकिन खा गई। डाकिन यहाँ पे अपनी पत्नी शोभा रानी को कहा जा रहा है। तो ये दोस्तों इस तरह से ये कहानी कंप्लीट हो जाता है और आशा करते हैं ये कहानी से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अभी भी कर लीजिए ताकि आपको आगे की क्लास मिल सके। और यदि आपको क्लास पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।